अब यहां पर हम एक धोखा खा जाते हैं, मिनहासुल कौम तकरीबन सभी शिया, हम लोग धोखा खाने में अच्छे खासे माहिर हैं। ऐसा लगता है जैसे एहसास कमतरी के शिकार हो गए हम लोग। कोई जरा सा अहले बैत का जिक्र करता है, हम उसके आगे दीवाना हो जाते हैं। अहले बैत मोहताज नहीं है किसी के, हम किसी के मोहताज हो जाएं। अगर वो अहले बैत का जिक्र कर रहा है तो हम पर थोड़ी आसान कर रहा है, नहीं मानता ना माने। अगर कोई अहले बैत को मान रहा है तो वो अपने ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन हम भी ज्यादा उसके गुण ना गाएं। अहले बैत को मानना यह नहीं है कि नाते पड़ी जाएं, सिर्फ कोई करता है तो बड़ी अच्छी बात है। असल अहले बैत को मानने का जो हदफ था अल्लाह के रसूल की निगाह में, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरत अहले बैती, तो क्या कुरान से मोहब्बत करने का हुक्म था या कुरान से हुक्म लेने का हुक्म था? लिहाजा जो भी कहे कि जी हम अहले बैत को मानते हैं, तो हमें असल मौजू डिस्कस करना चाहिए, अहले बैत से कितने हराम हलाल लिए तुमने। ये मिनासुल कौम हम इस मसले में बड़े ढीले हैं। यानी कोई आदमी किसी तहरीफ शुदा किताब से अहकाम इलाही निकाल रहा हो और कह रहा हो कुरान सबसे अफजल है, आप क्या कहेंगे कि ये वाकई कुरान का चाहने वाला है? अहकाम ले रहा हो दुश्मनाने अहले बैत से और कह रहा हो मैं तो पंजतन का गुलाम हूं और अहले बैत सबसे अफजल हैं, तो हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमें वाज़ेह कहना चाहिए कि अहले बैत अगर सबसे अफजल हैं, कुरान अगर सबसे अफजल है, तो कुरान से हमें हुक्म लेना होगा, कुरान से हमें अहकाम लेने होंगे, न कि तहरीफ शुदा किताबों से। हमें अहले बैत से इल्म लेना होगा, ना कि उनके मुकाबले में आने वाले दुकानदारों से, सलातीन के चेलों से और चमचों से, और सलातीन के लिए शरीयत बनाने वालों से नहीं दीन लेना होगा। यह कह देना कि जी अहले बैत सबसे अफजल हैं, इससे मसला हल नहीं होता। इससे तुम और फंस जाते हो कि अगर वो सबसे अफजल हैं तो हराम हलाल उनसे क्यों नहीं लेते। ये क्या वजह है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हराम और हलाल ना लो, और उनके जमाने में और उनके बाद आने वाले जमाने में हाकिमों ने जिनको बनाया हो और जिनके अहकाम अक्सर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हो, तुम शरीयत उनसे ले लो, फिक़्ह उनसे ले लो और कहो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा बुलंद मकाम पर फाइज थे। अगर सबसे ज्यादा बुलंद मकाम पर फाइज थे तो उनके मुकाबले में जो फ़िक़ही अहकाम है वो दूसरों से क्यों ले रहे हो? बस असल जब कहा जाता है अहले बैत के मामले में, वो उनकी तारीफ करना नहीं है, वो तमस्सुक है। और तमस्सुक के माना है वही कि जो अशरफुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरत अहले बैति मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा हत्ता यरद अलैयल हौज़। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी भी गुमराह ना होगे, यहां तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुंच जाएंगे। तो अब यहां कुरान की तारीफ करके हौज़ कौसर तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि कुरान से अहकाम न लें, अहले बैत की फजीलत बयान करके कौसर तक नहीं पहुंचेंगे जब तक कि अहले बैत से अहकाम न लें। और यहां पर यह बात हम वाज़ेह कर दें कि अहकाम लेने से मुराद क्या है, यानी हम उस मकतब को और मजहब को और उस फ़िक़्ह को मानते हों कि जिसमें अहकाम कुरान से और अहले बैत से लिए जाते हों। यहां पर यह मुराद नहीं है कि हम में से हर आदमी कुरान से अहकाम निकालने की प्रैक्टिस करता हो। यह हमारे यहां बाज़ मोमिनीन है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आप कुरान की कहां इताअत कर रहे हैं, यानी हर आदमी बैठ के कुरान में से अहकाम निकाले, हर आदमी बैठ के इतरत से अहकाम ले ना। मुराद यह कि हम उस मकतब से हों कि जहां कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इल्म लिया जाता हो, ना कि हर आदमी लेता हो, क्योंकि हर आदमी की फील्ड नहीं है, हम उनसे लेते हों। यानी अगर हमें बताया जाए कि ये जो फतवा दिया है हमारे मराजे इज़ाम ने, ये कुरान और तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दिया है, तो हम कहें कि हाँ ये सही है। लेकिन अगर हमें कोई बताए कि ये जो फतवा दिया गया है मिसाल के तौर पर दुश्मनान अहले बैत की तालीमात से दिया गया है, तो फौरन क्या कहेंगे, ना 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 हमें नहीं चाहिए।